वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के इसके पहले के सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस। अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस क्या होते हैं इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर जो है हम इससे संबंधित कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस का यह मतलब है जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जब सीखते हैं और जब उसमें मैप या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी एलिमेंट का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हर एक बातों को वहाँ पे लिख करके प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कहीं मकान का, किसी कमरे का, किसी बिल्डिंग का जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर हमको ग्लास दिखाना हो कि ये मटेरियल जो है ग्लास से बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे ऐसा सिंबल बना देंगे। तो वहाँ पे हम लोग ये जान जाएंगे कि जो ग्लास बनी हुई है, जो खिड़की या दरवाजे हैं, वो हमारे शीशे के बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सिंबलों का यूज़ किया जाता है। तो हम उन्हीं कुछ सिंबलों के बारे में जानेंगे। हम लोग के सिलेबस में सिंबल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल लगभग इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करना है, सिंबल को हम लोग को बनाकर प्रैक्टिस करते हुए याद कर लेना है। ठीक है, तो और इसे हम लोग अपने ड्राइंग शीट पे भी बनाएंगे। तो ड्राइंग शीट पर किस तरीके से बनाना है हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग एक एक करके इसे हम लोग देखेंगे और देखने से और समझने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं ड्राइंग शीट पे आपको कैसे बनाना है। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक ड्राइंग शीट है, इस तरीके की ड्राइंग शीट आपके पास होगी। ठीक है, और इसके अंदर आप इधर से 20 mm और ऊपर से 5 mm और इधर से फिर 5 mm का गैप देते हैं, मार्जिन देते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो स्पेस अंदर का बचा हुआ है उसका यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग हम लोग डालेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशन। उसके नीचे लिखेंगे कन्वेंशन फॉर मटेरियल, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेंशन फॉर मटेरियल। जो कन्वेंशन पढ़ेंगे वो मटेरियल का पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे आपको टेबल ड्रा कर लेनी है। इस तरीके से टेबल ड्रा कर लेनी है। जिस तरीके से टेबल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर कन्वेंशन और उसके यूज़ के बारे में इस तरीके से हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद से इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 से 8 आ जाएंगे और इसके बाद जो स्पेस बचेगा ये ऊपर वाला, यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ड्राइंग शीट पे जो है आप कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ बताना आपके लिए आवश्यक था। ठीक है, इस तरीके से हम इस टेबल को अपने ड्राइंग शीट पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के लिए निरूपक। तो इसका क्या मतलब है, किसी भी मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। कन्वेंशन फॉर मटेरियल का क्या मतलब कि मटेरियल के जो है चिन्हों का उपयोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लास यह है मटेरियल है, तो ग्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह साइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बनाते हुए भी चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, अलग से हमने लिया है पेज, इस पर हम लोग साइड में बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, हमने हेडिंग डाला हुआ कन्वेंशन फॉर मटेरियल, ये हेडिंग आप लोग भी डालेंगे। अब ग्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बॉक्स किसी भी डायमेंशन का ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें क्या करेंगे, पहले एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इसके बराबर, और फिर ये इस तरीके से छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप जब स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो और भी खूबसूरत बनाएंगे। उसके बाद से वाटर, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में पानी का सिंबल बनाते थे, वाटर का एकदम सेम वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा, ये बॉक्स को बनाने के लिए आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ऊपर खींच लेंगे, लेबल है ये। और जैसे पानी का हम लोग सिंबल बनाते थे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल बनाएंगे वाटर या फिर पेट्रोल या फिर कैरोसिन के लिए। ठीक है, ये सिंबल हो गया। ऐसा कहीं सिंबल बना होगा तो हम ये समझ लेंगे कि ये वाटर हो सकता है या फिर ऑयल या फिर पेट्रोल, कैरोसिन, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। ठीक है,
आगे देखेंगे वुड या फिर प्लाईवुड के लिए क्या सिंबल होगा। तो वुड या प्लाईवुड के लिए एक साथ कई सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 हम लोग भाग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर कहीं इस तरीके का सिंबल बना हुआ हो, इस तरीके का सिंबल बना हुआ है इस तरीके का, तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये लकड़ी हो सकता है या फिर प्लाईवुड हो सकता है। या तो फिर कहीं इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, ये इस तरीके का कहीं सिंबल बना हुआ है, तब पर हम क्या समझेंगे कि ये लकड़ी या फिर प्लाईवुड हो सकता है। या तो फिर ऐसे कहीं सिंबल बना हुआ है, तब पर भी हम ये समझेंगे कि ये क्या है, लकड़ी या फिर प्लाईवुड हो सकता है, ठीक है। कंक्रीट के लिए क्या है, कंक्रीट के लिए क्या चीज़ बनाएंगे। तो हम लोग एक पहले बॉक्स ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करें, कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में बहुत सारी जो है इस तरह से बालू पड़े होते हैं, ठीक है। इधर उधर अनियमित रूप से बालू होते हैं, उसको अलावा उसमें क्या होते हैं, गिट्टियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, जिसका सिंबल भी कुछ इसी तरीके का बनता है, ठीक। ये हमारा हो गया। अर्थ, कहीं पे ज़मीन दिखाना है। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का क्या मतलब है कि अर्थ, ज़मीन, भूमि, भूमि की सतह दिखानी है, तो हम लोग उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इस तरीके से बॉक्स ड्रा करके सिंबल दिखाएंगे। इसमें भूमि कहाँ होती है, नीचे होती है, तो हम नीचे की तरफ जो है, जैसे घास नहीं बना होता है इस तरह से, ऐसे घास बना देते हैं कुछ दूरी पर, जैसे कि घास उगी हुई है इस तरीके का दिखा देते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि ये क्या है, हमारा भूमि है, ठीक है। अर्थ का सिंबल हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। अब आ गया ब्रोज, ब्रास एंड गन मेटल। इसको दिखाना हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना देते हैं। पहले बॉक्स में ही आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, बिना बॉक्स के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि एक तरीका है यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समांतर रेखाएं खींचेंगे, डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्टेंस पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस खींच देंगे, ठीक। उसके बाद से हर एक बॉक्स में क्या करेंगे, हर एक लाइनों के बीच में हम लोग डैश डैश वाली लाइन का यूज करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लाइन का हम लोग यूज करेंगे। आप स्केल की मदद से इसे बना सकते हैं, ठीक है। आप जब स्केल की मदद से बनाएंगे तो आप बहुत ही खूबसूरती से बनाएंगे, ठीक। तो ये जो जहाँ सिंबल आ जाएगा वहाँ हम लोग क्या समझेंगे, हम इसे समझेंगे कि ये क्या है, ब्रास हो सकता है, ब्रोज हो सकता है, या फिर गन मेटल हो सकता है, या इससे संबंधित और भी मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। नीचे आप और बढ़ते हैं तो हम लोग के पास है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। मतलब कि स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम एलॉय के को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग इस तरीके से लाइनें खींचेंगे, ये दूसरे के समांतर होंगी इस लाइनें। अब स्केल का यूज करके इसे अच्छा और अच्छे से खींच सकते हैं, ठीक है। ये खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आप और पास पास खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है हमारा वो किसका है, स्टील का है, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर इसके एलॉय का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल एक्सेट्रा। इससे संबंधित सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स में क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से समांतर रेखाएं जो है हम लोग खींचेंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग समांतर रेखाएं को खींचते चलेंगे। आप स्केल का यूज करके ये खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम हो गया, सेम तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके इधर से भी खींच देंगे, तब ये इसका जो है अब ये दूसरे तरीके से दिखेगा। तब हम पहचान कर सकते हैं कि किस मटेरियल के बारे में संकेत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ इस तरीके से बना होगा उसको हम क्या समझेंगे, लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल या फिर इससे संबंधित मेटल हम लोग इसको समझेंगे। दोनों सिंबल अलग अलग हैं, हर एक सिंबल एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है
जैसे कि स्टोनवेयर है, मार्बल्स है, ठीक है, साल्ट है, इन सब को किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहीं पे मार्बल लगना है, ठीक है, या फिर कहीं नमक है, तो किसी मकान वाले मार्बल लगना है तो उसको दिखाना है कि फर्श तो मार्बल लगना है, तो किस तरह से संकेत से दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डैश लाइनों का यूज़ करेंगे, केवल डैश लाइनों का यूज़ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। जहाँ पे ये बना होगा वो समझ जाएंगे कि मार्बल जो है लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से एडवेस्टर है, फाइबर है, फेल्ट है, ठीक है, रीजन है, प्रोडक्ट है, पेपर है, कॉर्क है, ठीक है। उसके बाद से रबड़ वगैरह, लेदर, वॉक्स, ठीक है, फिलिंग मटेरियल, इस टाइप के जो मटेरियल हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही आसान सिंबल है। आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद से आपको फिर से उसी तरीके की लाइन खींचनी है पैरेलल। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी तो ये सब इसके सिंबल बन जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप लोग इसको स्केल के यूज़ से बनाएंगे, फ्री हैंड नहीं, जैसे हम बना रहे हैं हाथ से खींचते रहे, ऐसा नहीं, आप स्केल की मदद से बनाएंगे क्योंकि आपको अच्छे नंबर पाने हैं, क्योंकि हमें समझाना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो हम ऐसे इसलिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको सीधी लाइनों से मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको सीधी लाइनों से हम मिला देंगे। अब ये सिंबल जहाँ दिखाई देगा तो इसको लेदर समझ सकते हैं, बॉक्स समझ सकते हैं, एडवेस्टर्स, फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक रीजन, प्रोडक्ट समझ सकते हैं, पेपर समझ सकते हैं, कॉर्क समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस सिंबल से हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट हमारे पास है ब्रिक वगैरह दिखाना हो, ठीक है, फायर ब्रिक दिखाना हो, तो वहाँ पे किस तरह के सिंबल का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपको सिंबल के साथ साथ ये भी याद कर लेना है कि ये किसका सिंबल है, ठीक है, क्योंकि नाम आपको दे देगा, एग्जामिनेशन बाय नेम पूछेगा और आपको ये सिंबल बना के आना रहेगा, ठीक है। तो सिंबल बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं। मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बना करके, या फिर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बना करके उसमें आप इसे रिप्रेजेंट करिएगा ताकि ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। इस तरीके से इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ब्रिक वर्क है, फाइबर ब्रिक वगैरह है, ठीक है, मॉडर्न, ये सब जो है हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके बुक में दिखाया गया है, इस तरीके के सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ हमने यहाँ पे बना रखी है, तो आप कोशिश करिएगा कि, कोशिश क्या करना, आप स्केल से ही बनाइएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से बनाएंगे जब स्केल का यूज करेंगे तो। और इस सिंबल को आप ज़रूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको तैयार करके ही जाना होगा। कि मेरे पास जो बुक है उसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि कब कब पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में, 16 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19 में भी पूछे गए हैं, लेकिन ये 2 साल पुरानी किताब है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामने आपको सलूशन बना करके आना होगा। इस तरीके से हर आपको नाम दे दीजिएगा एग्जाम में, नाम के सामने जो है आपको इस तरीके से सलूशन करके आना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा दीजिएगा, 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उन चारों को इस तरीके से आपको करके आना होगा, ओके। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का मतलब सेकंड चैप्टर का एक और टॉपिक बाकी है, उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि लेटरिंग होगा। ABCD लिखना या फिर कोई सेंटेंस लिखना हम लोग सीखेंगे। इंडियन ड्राइंग में किस तरीके से लिखने का तरीका होता है वो चीज़ हम लोग उसमें सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।